क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना है। क्लियर है? तो ध्यान से देखना। सॉल्यूशन लेट, आपको लेट करके चलना है और रिवर्स चलेंगे हम इसे। लेट √5 इज रैशनल। √5 इज रैशनल। √5 को रैशनल मान लो। एंड √5 अगर रैशनल है तो वो P/Q की फॉर्म में है, तो √5 लिख लो A/B। वेयर A एंड B आर कोप्राइम। अब ये कोप्राइम क्या, मैं यहीं समझा देता हूं। मान लो आपका देखना एग्जाम्पल यहाँ साइड में रफ में समझा रहा हूं। कोई नंबर आपके पास है 36/27। तो इसके फैक्टर अगर ऊपर वाले नंबर के करेंगे तो 3 × 3 × 4 और नीचे 3 × 3 × 3। तो 2 3 से 2 3 कैंसिल, 4/3। तो ये जो 36 और 27 है ये कोप्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इनके कॉमन फैक्टर है। जिन नंबर्स के कॉमन फैक्टर होते हैं वो कोप्राइम नंबर नहीं होते, लेकिन जिनके कॉमन फैक्टर नहीं होते, जैसे 4 और 3 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, आगे कटते नहीं है, तो इन्हें कोप्राइम नंबर कहेंगे। तो कोप्राइम नंबर्स द नंबर्स विच या पेयर ऑफ 2 नंबर और 3 नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, जिनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। यानी √5 किसी A और B के इक्वल है और A और B का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कैंसिल कर आके A और B आ गए फाइनल, जैसे 36/27 कैंसिल कर आके 4/3 आ गए थे। अब इससे आगे क्वेश्चन चलाएंगे, तो शब्द समझाया था मैंने क्वेश्चन, फिर इससे आगे चल पड़ते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर इसको वहां तो ये हो जाएगा B√5 = A। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये B², ये 5 और इधर क्या हो जाएगा A², तो ये हो जाएगा 5B² = A², है ना। तो 5 को B² से मल्टीप्लाई करोगे तो A² आ जाएगा। इसका मतलब A² 5 से डिवाइड होता है, देयरफॉर A² इज डिविजिबल बाय 5। A² 5 से डिवाइड हो जाता है। एक ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड होगा तो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर A² 5 से डिवाइड हो रहा है तो A भी 5 से डिवाइड होगा। A भी 5 से डिवाइड होगा। एंड देयरफॉर A is also divisible by 5। A भी 5 से डिवाइड होगा। अब अगर A 5 से डिवाइड होता है और कोई नंबर आ जाए कुछ भी, जैसे मान लो C है, तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं? हम इस चीज को लिख सकते हैं A 5 से डिवाइड होगा तो हम लिख सकते हैं A
इक्वल टू 5c, यानी a 5 से डिवाइड होकर कोई आंसर c आ जाता है फॉर सम इंटीजर c, फॉर सम इंटीजर c, है ना। अच्छा, a इक्वल टू 5c, ये जो वैल्यू है ये अगर मैं इस इक्वेशन में रखूं, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ले हम और इस इक्वेशन को सेकंड लेट कर लें और फिर कहें पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b की जगह b√5 की जगह तो आ जाएगा हमारे पास b√5, और उसके बाद a है, a की जगह आ जाएगा 5c। और अब इसको फिर स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो b² 5 इक्वल टू 25c², ये आ जाएगा। 5 1 जा 5 5 जा, तो ये आ जाएगा b² इक्वल टू 5c², यानी b² इज डिवाइडेड बाय 5, देयरफॉर इसका मतलब b² 5 से भी डिवाइड हो रहा है, b² इज डिवाइडेड बाय 5, b² 5 से डिवाइड होता है, एंड देयरफॉर b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। यही बात हमें यहीं तक पहुंचना था, यही इंपॉर्टेंट है। देखना, ये लाइन पढ़ो, a इज डिविजिबल बाय 5, फिर ये लाइन पढ़ो b इज डिविजिबल बाय 5, यानी और एक ये पढ़ो a एंड b आर कोप्राइम, यानी a और b किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो ये तीनों बातें बिल्कुल अजीब है ना। इन दोनों से हम कह सकते 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, therefore 5 is a common factor of a and b, therefore 5 is a common factor of a and b, but a and b are कोप्राइम, a और b तो कोप्राइम नंबर थे, है ना। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग ड्यू टू, ये कॉन्ट्राडिक्ट है, तो लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजिंग ड्यू टू आर इनकरेक्ट एजम्पशन हमने शुरू में एज्यूम किया था ना, वो इनकरेक्ट था। एजम्पशन दैट √5 इज रैशनल, √5 को हमने जो शुरू में रैशनल लिया था वो करेक्ट नहीं था, सो वी कंक्लूड दैट √5 इज इरेशनल, इसलिए हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि √5 क्या है हमारे पास, इरेशनल है। दोबारा शॉर्ट में समझने की कोशिश करना, मान लो √5 को प्रूव करना है, कोई एक और एग्जांपल √3 से दिखा देता हूँ। √3 इज इक्वल टू a एंड b, आप लिखोगे a एंड b आर कोप्राइम, a और b को कोप्राइम लिख दोगे। फिर हम लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई b√3 इक्वल टू a, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड के बाद 3b² इक्वल टू a² आ जाएगा, ये b² ये 3 हो जाएगा और ये स्क्वायर ये हो गया। इसका मतलब ये जो a² है ये 3 से डिवाइड होता है, therefore a² इज डिवाइडेड बाय 3 and a is divided by 3, therefore a is equal to 3c। ये स्टेटमेंट सब में आएंगे। इसके बाद लिखोगे a² 3 से डिवाइड होगा, a² मतलब a से भी 3 से डिवाइड होगा, यानी a इक्वल टू 3c। क्लियर। अब a इक्वल टू 3c को इसमें पुट कर दोगे यहाँ इसके स्क्वायर में, तो 3b² इक्वल टू a² यानी 9c²। a² की जगह a की वैल्यू स्क्वायर करके इधर पुट कर दोगे, a की वैल्यू को इधर पुट करके फिर स्क्वायर कर लोगे, फिर ये आ जाएगा, ये आ गया 3 1 जा 3 3 जा, यानी अब आपके पास आ गया है b² इक्वल टू 3c²। ये देखो जैसे यहाँ पे आया था ना 3b² इक्वल टू a², तो ऐसे b² 3c², यानी b² इज डिवाइडेड बाय 3। जैसे ये दोनों स्टेटमेंट लिखी थी, ऐसी दो स्टेटमेंट यहाँ भी आएंगी। पहले a² की थी, अब b² की, b² इज
divided by 3 and p is divided by 3. Therefore b, a and b both divided by 3. 3 is a common factor of both. A and b are not co-prime, पर हमने तो इन्हें को-प्राइम माना था या नॉट को-प्राइम हो गया. इसके बाद वही स्टेटमेंट, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशंस. √5 या √3 इज रैशनल, सो वी कंक्लूडेड √5 इज इरेशनल. लास्ट के दोनों स्टेटमेंट आप लिख दोगे. तो इतना ही है, इसे ध्यान से समझ लो, अच्छी तरह से 3-4 बार करो ताकि कंफ्यूजन ना रहे. क्वेश्चन सेकंड, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज irrational. सॉल्यूशन सेम उसी तरह से. सॉल्यूशन, लेट 3 + 2 √5 is rational and 3 + 2 √5 equal to a upon b. अब ऐसे में तुम्हें क्या करना है, जिस पे रूट है उसे टारगेट करना है. इसे यहीं रखना, बाकी सबको उधर ले जाना है. तो पहले तो ये 3 है, ये उधर जाएगा, तो 2 √5 equal to a upon b -3. इधर एलसीएम ले लेते हैं. 2 √5 equal to a -3b upon b, एलसीएम ले लिया हमने, है ना. फिर ये 2 भी उधर चला जाएगा. √5 equal to a -3b upon 2b, ये आ गया. क्लियर है. अब हम लिखेंगे, देखना, a और b इंटीजर्स थे, यहां पे लिख सकते हैं इक्वल टू a एंड b. a एंड b आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम, ये साथ साथ चिपका दो. तो a और b इंटीजर हैं, इंटीजर्स की वैल्यू रखेंगे तो ये रैशनल नंबर आ गया. तो आप लिखोगे a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a -3b upon 2b इज रैशनल, क्योंकि p upon q की फॉर्म में आ गया है. और खुद सोचो, अगर ये रैशनल है तो √5 इसके इक्वल है, तो √5 भी रैशनल है ना. Therefore, √5 is also rational. But लेकिन हमें तो पता है कि √5 is rational. √5 अभी प्रूव भी किया है, √5 is irrational. तो दो स्टेटमेंट होगी, एक में तो कह रहा है √5 रैशनल है और एक में कह रहा है √5 irrational है. तो इसी को कहते हैं विरोधी स्टेटमेंट, विरोधाभास यानी कंट्राडिक्शन. तो फिर वही लाइन जो पीछे लिखी थी, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, this contradiction has arisen due to our wrong assumption. क्या लिया था assumption, that क्या लिया था हमने, 3 + 2 √5 is रैशनल, इसको रैशनल मान लिया था. Hence we concluded that 3 + 2 √5 is irrational. सब एक ही जैसे क्वेश्चन है. अब इसमें 3 + 2 √5 की जगह चाहे एक क्वेश्चन में वो आपको दे दे 5 - √3, चाहे किसी क्वेश्चन में दे दे 7 + 2 √5, कुछ भी इस तरह से वो चेंज करके दे सकता है. आपको करना मेथड यही है. दोबारा देखते हैं. सबसे पहले तो आप क्या करो, इसको जो भी नंबर आपको दिया है उसको रैशनल मान लो. रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q, नंबर इन द फॉर्म ऑफ p upon q. p upon q की फॉर्म में कोई नंबर होता है, उसी को रैशनल नंबर कहते हैं.
तो अगर इसे हमने रैशनल माना तो इसे भी किसी नंबर अपॉन में कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। तो मान लो a अपॉन बी ले लिया, और a और b को हम इंटीजर मानते हैं और को प्राइम मान लेते हैं। ये हमने एज्यूम कर लिया, एज्यूम, लेट एज्यूम कर लिया ना हमने, एज्यूम कर लिया। अब इसके बाद तो सिंपल मैथमेटिक्स है, पहले ये +3 है, ये उधर चला गया, माइनस हो गया, फिर एलसीएम लिया तो 3b अपॉन b हो गया, 2, फिर 2b उधर चला गया, यानी √5 इस पूरे के इक्वल हो गया। ये √5 इस पूरे के इक्वल आ गया, है ना। ये तो अपॉन कुछ अपॉन में कुछ है, ये तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये रैशनल हो जाएगा। ये रैशनल है तो √5 इसके इक्वल है, तो √5 भी रैशनल हो जाएगा। पर हमें तो पता है कि √5 कैसा है, √5 तो इरेशनल है। √5 क्या है, इरेशनल, और ऊपर की वजह से जो हमने सोल्व किया उससे रैशनल आ रहा है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी, कॉन्ट्राडिक्शन यानी दो अपोजिट बातें होगी हैं। और ये क्यों हुई कॉन्ट्राडिक्शन, हमने जो गलत एज्यूम कर लिया था, क्या गलत एज्यूम किया था, 3 + 2 √5 को रैशनल मान लिया था, उस गलती की वजह से ये गलत दो बातें आई हैं जो एक दूसरे को के अपोजिट है, वरना अपोजिट बातें नहीं आती। इसलिए हमने माना कि ये इरेशनल ही होगा, रैशनल नहीं होगा। क्वेश्चन 3, प्रूव that the following are irrational. First part, 1 upon √2. Let us assume, सेम यही आएंगे सब में, लेट्स assume that 1 upon √2 is rational, और 1 upon √2 equal to a upon b, where a and b are any integer and co-prime, कोई भी इंटीजर है या फिर क्या है, co-prime है। अब इधर इस √2 को ऊपर लाने के लिए रैशनलाइज, कैसे रैशनलाइज, √2 को √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये इधर a अपॉन b ही रहेगा, तो ये आ जाएगा √2 अपॉन में 2 इक्वल टू a अपॉन b। अब 2 उधर चला जाएगा तो √2 इक्वल टू 2a अपॉन b। अब 2a अपॉन b तो रैशनल है ना, तो आप लिखोगे सिंस a एंड b आर integers, therefore 2a upon b is rational, 2a upon b rational है, therefore ये इसके इक्वल है, तो √2 is also rational। बट हमें तो पता है कि √2 क्या है, इरेशनल। फिर ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट होगी। This contradiction has arisen due to ... बार बार लिखवा रहे हैं, वही लिखना है, और फाइनल लिख दो कि 1 upon √2 is irrational। सेम स्टेटमेंट वही लिखनी है बार सब में।